दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, यही कह सकता हूँ। और भाई सपना सब देख सकते हैं, इस देश में सबको सपना देखने का अधिकार है। खुली आंख से देखो या बंद आंख से देखो, सपना देखने का सबको अधिकार है। कि जब अजीत सिंह मुख्यमंत्री के दावेदार थे तो पता नहीं कौन कहाँ था, क्यों नहीं बन पाए, कौन कहाँ चला गया था, जनता सब जानती है। केंद्र सरकार ने प्रदेश अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं, ना जाति ना धर्म। हलचल इंडिया खास प्रोग्राम चुनावी हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गोपी सैनी। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के गांव बिलासपुर में मौजूद है, जहां पर डॉक्टर संजीव बालियान लगातार जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं और आज बिलासपुर गांव में पहुंचे हैं। तो मंत्री जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, तो किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? समर्थन की तो बात ऐसा करूं, कैसा लग रहा है जैसे 2014 का चुनाव लड़ रहा हूं। जिस तरह का समर्थन 2014 में मिला, उससे ज्यादा ही समर्थन दिखाई देता है। बिलासपुर गांव में भी आप पहुंचे हैं, तो बिलासपुर हाईवे कट का एक मामला काफी दिनों से चलता आ रहा है, तो उस पर कितना कार्य हुआ है? बिलासपुर में जहाँ से बिलासपुर ये जोली रोड निकलती है, वहाँ पे क्षेत्र की डिमांड थी, एक्सीडेंटल जोन बन चुका है कि वहाँ ओवरब्रिज बनाया जाए। तो नेशनल हाईवे से ओवरब्रिज सैंक्शन हो चुका है, ओवरब्रिज का टेंडर निकाला जा चुका है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आचार संहिता से पहले किस तरह उसका शिलान्यास कर दूं। 40 करोड़ की लागत से पुल, ये बिलासपुर वालों की विशेष डिमांड थी ये, और चूंकि इंडस्ट्री बहुत आ गई यहाँ पे। ये जो आप रोड देख रहे हैं ना, ये पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी सरकार में डेवलप हुई। बिजली आने लगी, यहाँ बहुत महंगी होगी, सब इंडस्ट्री लगनी शुरू होगी, रोजगार आ गए। पहले इंडस्ट्री का पलायन हो चुका था, अब नई नई इंडस्ट्री आ रही है। तो जोली रोड का डेवलपमेंट, ये सड़क ऐसी नहीं थी। ये भारतीय जनता, आप पूछिए, ये टोटल 36 करोड़ की लागत से सड़क बनी है, जिस पर आप जाएंगे। बेहतरीन सड़क है, पहले बहुत खराब सड़क थी। तो डेवलपमेंट के आधार पर हम लोगों के बीच में है। हरिंदर मलिक जी कह रहे हैं अगर हम जीत जाते हैं तो भाजपा वालों को बीडीसी भी नहीं बनने देंगे। कौन क्या कह रहा है? दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, यही कह सकता हूँ। और भाई सपना सब देख सकते हैं, इस देश में सबको सपना देखने का अधिकार है। खुली आंख से देखो या बंद आंख से देखो, सपना देखने का सबको अधिकार है। ये भी कह रहे हैं कि इस बार हम जीत कर जो है अजीत सिंह जी को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। मैं तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी में हूँ। वो कहाँ थे पहले विधायक, किससे बने थे जी? किससे पार्टी से बने थे विधायक, आप बताओ। फिर उसके बाद वो किस पार्टी में गए जी? कांग्रेस। उसके बाद किस में गए? समाजवादी। उसके बाद किस में गए? चौटाला में भी रहे हैं जी। वहीं रहते फिर जी। क्यों छोड़ा था भाई जी? और जब सुनते हैं उड़ती उड़ती खबरें कि जब अजीत सिंह मुख्यमंत्री के दावेदार थे तो पता नहीं कौन कहाँ था, क्यों नहीं बन पाए, कौन कहाँ चला गया था, जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। सीए लागू हो चुका है तो भ्रामकता फैली हुई है, तो क्या लगता है अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो साथ जुड़ेगा या फिर पीछे? देखो सब अल्पसंख्यक है। मैंने अभी कपिल देव जी ने, कुचल साहब ने एक बात बताई, इस कानून में 2014 से पहले कोई भी शरणार्थी अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से अपना देश छोड़कर अल्पसंख्यक, जिसमें हिंदू, जैन, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, अगर छोड़ के हिंदुस्तान में, उनको भारत सरकार नागरिकता दे रही है, वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ये नागरिकता देने का कानून है। और अगर हम किसी को दे रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है किसी पे? भाई हम इस देश के नागरिक हैं, सब खड़े हैं। अगर कोई मेहमान है हमारे देश में आया रह रहा है, उसे हमारी समस्या थी और रहते हुए बहुत साल उसे हो गए, और भारत सरकार उसका कष्ट दूर करना, तो ये तो देना है, लेना तो किससे कुछ है ही नहीं। तो सब समझदार हैं आजकल, सबने कानून पढ़ लिया होगा। सोशल मीडिया का आपका जमाना है, आप लोगों के माध्यम से सब तक खबर जाएगी। तो क्या वो दिन चले गए जब तनाव होता था, जातीय धार्मिक। 10 साल से सांसद हूँ, एक झगड़ा बताओ मुजफ्फरनगर जिले में, ना कोई जातीय तनाव है ना धार्मिक तनाव है। सब प्यार मोहब्बत और भाईचारे के साथ रह रहे। डेवलपमेंट सबको चाहिए, ये सड़क अच्छी, बिजली सबको चाहिए साहब, सबको राशन चाहिए, सबको सरकार सब कर रही है, यही तो है बात। सड़क अच्छी हो चुकी है, बिजली भी आ रही है, तो क्या कुछ मुद्दे हैं जो आप समाज के बीच में अब लेके जा रहे हैं? यही मुद्दे हैं साहब, जो 10 साल में काम किया केंद्र सरकार ने प्रदेश अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं, ना जाति ना धर्म। जो 10 साल में इस सरकारों में काम हुए, जो यहाँ मैंने काम करा, उसके आधार पर जनता के बीच में। चलिए धन्यवाद। तो संजीव बालियान जी कह रहे हैं कि जो 10 सालों में हमने काम किए हैं उन्हीं के आधार पर हम वोट मांगने जा रहे हैं। नमस्कार।